नहीं नहीं, केजरीवाल ने तो बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। देखो आई लव केजरीवाल एंड मैंने केजरीवाल को हमेशा सपोर्ट किया और मैं दोबारा चाहूंगी केजरीवाल दोबारा आए। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। सुन तो लीजिए आंटी, एक बार बता तो दीजिए क्या अच्छा इनसे पूछते हैं। बम बनाते के हथियार रखते थे। हाँ, यहाँ बम बना रहे हैं हम। पागल हो गए वाली हैं लोग कल। तो भाई यहाँ से जाओ ना। क्यों? सवाल करो ना यार। जब केजरीवाल सरकार थी तब ऐसी कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये तो अभी दिक्कत हो रही है इतनी। उनको किराया देना है, वो कहाँ रहते हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम नहीं पता भाई। 10,000 में रूम लिया है आपने? रूम लिया। कौन सी जगह? उगला बिहार में। झुग्गियों का भी आपको 2500 रुपये देना पड़ता है? अच्छा, ये हैं झुग्गियाँ। और अगर ये झुग्गियाँ टूटती हैं तो उसके बाद कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, वो तो जगह है नहीं ना आप मतलब जो बांग्लादेश से इधर आ रखे हैं शरणार्थी बन बांग्लादेश के। से यहाँ पे आए हैं तो परमिशन भी तो सरकार ने दी है उन्हें यहाँ पे आने की, तो वो कहाँ रहेंगे ये बताओ ना। हिंदू भी हैं वहाँ पर, यहाँ हमारे जो प्लॉट्स में थे वो हिंदू भी थे उसमें। मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे ये तमाम सारी झुग्गियाँ हैं जिनको तोड़ने के ऑर्डर्स आ चुके हैं। कई घरों पर नोटिस लग चुके हैं। कुछ झुग्गियाँ खाली हो चुकी हैं और कुछ खाली करने के लिए अभी नोटिस चिपके हुए हैं सबके घरों पर। देख सकते हैं आप पीछे यहाँ पे बहुत सारी झुग्गियाँ हैं। और अगर मैं बात करूँ कि ये कौन सा इलाका है तो ये शाहीन बाग का इलाका है। यहाँ पे बहुत सारे परिवार रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं इनसे? आसाम। नाम क्या होगा उनका? मैं पूजा। अब आसाम से कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? आसाम की यहाँ से और 20-25 साल हो गए यहाँ रह रहे। जैसे यहाँ पे आप लोगों की झुग्गियाँ बनी हुई है तो इसके कागज वगैरह हैं आप लोगों के पास? एक ही है, आधार कार्ड है। बाकी ज़मीन के कागज नहीं? ना ना, जैसे अभी सरकार कह रही है कि खाली करवाना है या खाली करो, नोटिस चिपका के गए हैं, तो क्या सोचा है कि कहाँ जाने का? नहीं ऐसे वो बताता नहीं है वो खाली करने के लिए, वो किराया भी नहीं लेता। खाली करने के लिए नहीं बोला है? नोटिस तो चिपके हैं, ऐसे तो खबरों में आ रहा है कि नोटिस चिपकाए गए खाली करने के लिए आदेश दिए। ऐसे तो नोटिस जो दिया वो तो सरकारी लोग के दिया, मालिक लोग तो नहीं दिया। हाँ। अच्छा, आप लोग यहाँ पे किराए पे रह रहे किराए पे हैं? ये आपकी खुद की झुग्गियाँ नहीं है? नहीं अच्छा, इस झुग्गी का कितना किराया देते हो आप लोग? देते हैं जितना लेते हैं, 2500 2000। हाँ ऐसे ही देते इन झुग्गियों का भी किराया पड़ता है? जी। आप कहाँ से हैं? हम लोग असम की है जी। हम लोग यहाँ पे जो है सब असम की है सब असम से रह जी। यहाँ के जो लोकल हैं जिनकी ये झुग्गियाँ हैं वो लोग हैं यहाँ पे कोई? लोकल यहाँ पे कोई नहीं है। आप लोग अभी किराए पे रह रहे हो और अगर ये झुग्गियाँ टूटती हैं तो उसके बाद कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, वो तो जगह है नहीं। ऐसे हम लोग बाहर घूमते रहते हैं, सामान पाती कहीं रख दिया है, ऐसे रहते हैं रात। जैसे अभी मौजूदा सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता है, महिला है सीएम। इससे पहले केजरीवाल की है, तो उससे पहले कोई ऐसी दिक्कतें हुई? ऐसे दिक्कत तो नहीं है। आज साथ में आ जाइए, दिखाते हैं। हालांकि यहाँ पे किराए पे रहते हैं और इनकी खुद की झुग्गियाँ नहीं है, ये बता रही हैं। अच्छा, यहाँ के जो ओनर है, मकान मालिक है, वो कितना रहता है? इधर कहाँ कहाँ रहते हैं जब टाइम। इन झुग्गियों का भी आपको 2500 रुपये देना पड़ता है? अच्छा, ये हैं झुग्गियाँ। है हाँ। ऐसे रहते हैं हम लोग बस। ये तो हम लोग खाली कर दिया। तो ये जो है अच्छा, ये खाली कर दिया है, करवाया गया है? खाली करवाया, हम लोग खाली कर दिया। मकान मालिक ने करवाया या प्रशासन ने करवाया? सरकारी लोग के करवाया। हाँ खाली करवाया। हाँ। कहाँ दिखा रही हूँ। पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे मतलब गंदगी है और किस तरह से यहाँ पे बदबू आ रही है, सांस लेने तक में यहाँ पे दिक्कत हो रही है। आप कैसे रहती हो उस जगह पे? इतनी मतलब यहाँ पे बदबू आ रही है, इतनी दुर्गंध है। ऐसे तो बदबू नहीं है, जब रहती थी सब सफाई रहते। अभी जो खाली करके गया ऐसे हो गई, बच्चे से खेलते रहती है। खाली करके खाली करके कहीं ये 8-10 हज़ार रूम लेके 10,000 में रूम लिया है आपने? रूम लिया। कौन सी जगह पे? उगला बिहार में जी। पानी नहीं है, पानी का दिक्कत है। तो अब आज से पहले आप इस जगह पे रह रही थी, इससे पहले क्यों नहीं लिया? देखो हम लोग गोरीदान में है, जहाँ पैसा कम मिलेगी वहाँ रहेंगे, इसलिए। नहीं पैसा से रहेंगे यहाँ इस अच्छा ये बताइए, ये जो जगह है, ये जो झुग्गियाँ हैं, इसका कितना किराया देना होता था?
2500 2500। जी। यहाँ बाथरूम वगैरह सुविधा थी? हाँ, जिनको किराया देना है वो कहाँ रहते हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम नहीं पता भाई, नहीं। मैं किराया कैसे देते थे? उसका नाम पता नहीं है, लेकिन वो जो है यहाँ कहाँ रहते हैं, जब टाइम होते है तो वो पैसा नाम तो पता होगा ना, जब आए होंगे यहाँ पे रहने के लिए, ऐसे थोड़ी रह ले होंगे कहीं भी किसी के भी घर में। नाम पता नहीं है? उनका नाम जो क्या है मेरा याद ही नहीं है। याद नहीं है। नहीं, आप किसी के घर में रह रही हैं, 2500 किराया दे रही हैं, इतने समय से आपको नाम सच नहीं याद होगा? उनका नाम भूल गई, क्या नाम है। अच्छा, काम क्या करते थे आप? कुटी में काम करते हैं जी। आप देख सकते हैं कितनी यहाँ की दुर्दशा हो रखी है। हालांकि यहाँ पे खाली करवा चुके हैं। यहाँ पे एक पूछो हमारा क्या काम है बताओ इन्हें। हाँ मैम, हम यहाँ पे ये जानने आए हैं कि यहाँ पे जो झुग्गियाँ हैं, जो यहाँ पे बस्तियाँ हैं, इनको सरकार ने नोटिस दिया है तोड़ने के लिए, तो क्या कहेंगे इस पर? ये एक साइड करो। हैं? अरे बात तो करिए, आप यहाँ की रहने वाली हैं लोकल। तो भाई यहाँ से जाओ ना। क्यों? अरे बताइए तो, क्या सवाल करो? नोटिस खामा में नोटिस हमने थोड़ी दिया है, सरकार ने दिया है। अपना घर जाओ यहाँ से। बम बनाते हैं कि हथियार रखते हैं? हाँ, यहाँ बम बना रहे हैं हम। लेंगे हम? पागल हो डर गए। है क्या आपको कुछ? डर है क्या? हाँ, क्या डर है? इधर माइक यूज करो। किस चीज का डर है मैडम बताइए। अरे डर तो बताइए आप। मैम बताइए तो, जानती है बस। ऑन कैमरा भी बोलिए, अपनी बात रखिए, हम आप लोगों के साथ। अच्छा ये बताइए, आप लोग यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? तो एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। सुन तो लीजिए आंटी, एक बार बता तो दीजिए क्या अच्छा इनसे पूछते हैं। अच्छा एक सवाल है, जब केजरीवाल सरकार थी तब ऐसी कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये तो अभी दिक्कत हो रही है इतनी। क्यों लगता है इतनी दिक्कतें अब क्यों कर रही सरकार ही पैदा, पहले क्यों नहीं कर रही? तो वो तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि अब ये परेशानी क्यों दे रही है लोगों को। अब नहीं टूटेगा, अब तो टूट चुका सब। हाँ मैम बताएंगे दिक्कत। पहले इधर आ जाइए मैम, थोड़ा वहाँ शूट ना करें, हम वहाँ से शूट कर छोड़ के यहाँ गए। बताइए मैम, इधर आ जाइए। मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अरे कैमरे पे बोलिए। क्या सवाल करना है? सवाल ये है कि ये सामने जो झुग्गियाँ हैं, ये इनको तोड़ने के नोटिस लग चुके हैं। लग चुके थे। तो इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने कोई ऐसा एक्शन लिया, केजरीवाल सरकार ने? हाँ लिए थे केजरीवाल ने, सर एक्शंस लिए थे। यहाँ पे जो रह रहे हैं लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं? रोहिंग्या हैं या फिर यहीं के रहने वाले हैं? रोहिंग्या तो नहीं कह सकते, ये लाइक सवाल ये है मैम, सवाल उठा रही हैं ये वाली मैम। वो हाइपर कर दिया, हमसे पूछेंगे। सवाल ये है, जैसे ये मैम है और एक दो लोग और हैं। देखो गवर्नमेंट ने झुग्गी तोड़ने का आदेश दिया है, उसकी वजह से मतलब पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। क्या परेशानी? गलत नोटिस लगा रहे हैं। जैसे कि खसरा नंबर 192 है, तो वो खसरा नंबर सबको लेके जा रहे हैं तोड़ने के लिए। परेशानी ही तो जानने आता है। एक रिपोर्टर एक बात बताओ, रिपोर्टर एक परेशानी जानने ही तो आएगा। परेशानी कोई परेशानी वो नहीं बताना, लेकिन यहाँ से चले जाओ ये जरूर बोलोगे आप। नहीं, आप सरकार ने जो है ये झुग्गी तोड़ने का आदेश दिया है ना, झुग्गी तोड़ने का आदेश दिया है। क्या गलत किया है सर आदेश दी? गलत देखो, सरकार को जो करना है वो करेगी, हमें नहीं पता गलत अच्छा है। लोकल लोग हैं, अगर हम यहाँ सवाल पूछने आए, आपकी समस्याएं जानने आए हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? क्यों कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ? किसने बोला है? अरे ये बोल रही है पीछे। उनको बोलने नहीं आता, नहीं बात कर पाते हैं, उनको वो नहीं बोल पाती हैं, तो हमसे बात करो ना आप। जो मना करेगा मैडम उन्हीं पे फोकस करेंगे ना कि आप यहाँ से चले जाओ। आप तो मना नहीं कर रहे हैं ना, तो आप पे फोकस क्यों करेंगे? नहीं देखो, जो हमको सबको हरासमेंट किया जा रहा है, ठीक है, हरासमेंट किया जा रहा है ये कि आप रिपोर्ट मत करो। इन्होंने डराया मैडम, ऑन कैमरा डराया। हम यहाँ हथियार लेके नहीं आए जो डराएंगे आपको, हम कैमरा और माइक के साथ आए हैं। आप भी कैसे सकते हो? हाँ, तो कोई फिर हम आप क्रिमिनल बोल कैसे थोड़ी रहे ना हैं, हम है। आपको डराने आए हैं। वी आर नॉट क्रिमिनल्स ना। बोल रही हैं आप कि हम डराने आए हैं। नहीं, आप कह रहे हो ना कि वो डरा रहे हैं आपको। बिल्कुल कर सकते हो, आपको राइट है, राइट है तो ये बोलिए। ऑब्वियसली राइट है। हाँ, तो कोई एक सेकंड, सर कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अभी मौजूदा सरकार है वो हरासमेंट कर रही है यहाँ के लोगों को। सरकार नहीं कर रही है, यहाँ पे ना हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है। आपको झुग्गी तोड़ने का आदेश दिया गया है ना, आप खसरा नंबर 192 का है, लेकिन अदर खसरा नंबर पे क्यों हमारे नोटिस लगाया जा रहा है तोड़ने का? वो कर रहे हैं हरासमेंट, हमारे घरों को तोड़ने का आदेश दे रहे हैं।
आप झुग्गी को तोड़ो, आपकी जो यूपी की जगह है आप उस पर डोमिनेशन करो। अब हमारी चीज़ों पे क्यों कर रहे हो? हमको तो परेशान किया जा रहा है। अब भी कह रहे हैं कि देखिए सुनिए, मैं पूरा सीरीज वाइज बताती हूँ, अगर आपको जानना है तो ठीक है। बात ये है कि ये जो डेमोलेशन पे लगा हुआ था ये चीज़, ठीक है, लोग यहाँ पे रह रहे थे काफ़ी टाइम से, झुग्गी लाइक बसाया हुआ था या बसे हुए थे, आई डोंट नो, मुझे तो 15 ईयर्स हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये तो पूरी हमारा यहाँ पे अंडर, ये पूरा हमारा वैसा है, लाइक पक्के मकान है, पूरा लेंटर्ड है, 5K 4K सबके। तो कहने का मतलब उस रोंदन में ना इन लोगों ने, अब ये मुझे नहीं पता कौन सी किसने क्या किया है कि हमारे इस पे भी लगाए हैं पोस्टर। आप लोगों के जो पक्के मकान हैं उनको भी खाली करने का नोटिस, खाली करने के नोटिस दिए थे, जो कि हमारे पास सब कुछ, हमारे पास बिजली बिल है, पानी का बिल है, गैस, हमारा CNG PNG लगा हुआ है, हर चीज़ लगा हुआ है। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि जो चीज़ अनऑथराइज है वो तो है, लेकिन उसके आड़ में अथराइज जगह को क्यों टारगेट करा जा रहा है, बस ये प्रॉब्लम हो रही है। उसकी वजह मुझे तो पॉलिटिक्स लगती है मेरे को, तो और तो कुछ नहीं लगती है। क्या लगती है? नहीं, मुस्लिम एंड ऑल आई डोंट नो, ये मैं कैसे कह सकती हूँ। नहीं, ये जो ज़मीनें हैं इसके कागजात हैं आप लोगों के पास पक्के? भी है, पंडित भी रहते हैं, ब्राह्मण्स भी रहते हैं, ये ऑब्वियसली बराबर लगे हुए हैं। वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो ये कह रहे हैं कि ये 191 में भी आ रहा है, मतलब वो गलत कर रहे हैं ये चीज़। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आपके पास झुग्गियों का नोटिस है सिर्फ, अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है ना कि सरकार झुग्गियाँ हटाएंगी और क्राइम्स हो रहे हैं। आप खड़े होकर एक बार बता सकती कौन कौन सी लीगल है और कौन इधर का साइज इलीगल है, इधर का पोर्शन लीगल है? मतलब कि जो हमें पता है लीगल है, सब लीगल है यहाँ पे सब लीगल है, ठीक है। हमारे पास पेपर हैं, प्रूफ है, सब कुछ है, ठीक है। और अगर सरकार ने अगर ये सब आदेश तोड़ने का दिया है वो गलत दिया है, क्योंकि यूपी में जगह कहाँ से है? हमको तो गुमराह किया जा रहा है ना। गुमराह इसलिए किया जा रहा है, आप लोग साउथ एरिया भी दे रहे हो, ठीक है, पिन कोड भी 110025 पिन कोड भी है। हम जो वोट डालते हैं हम वो भी डालते हैं, दिल्ली NCR का जो भी मंत्री होता है हम यूपी में नहीं डालते, हम दिल्ली में वोट डालते हैं। हमको यूपी में घोषित किया जा रहा है, आप यूपी में रह रहे हैं तो हम यूपी में वोट डलवाओ ना हमसे। तो आप कह रहे हैं कि यूपी की ज़मीन है हमें, तो हम कैसे दे दें भाई? हमारे प्रूफ है, कागज़ है, सब कुछ है, हमारे पेपर देखें। और आपकी जो यूपी में दिल्ली में यूपी जहाँ निकल रहा है तो भाई उनसे वोट देना बंद कराओ ना। दिल्ली में जो वोट क्यों दे रहे हैं फिर? यूपी में यूपी वालों को दे, योगी सरकार जो उनको दे। आप लोगों के पास कागजात हैं पक्के? हमारे सब कुछ कागज़ हैं, ठीक और है। ये जो झुग्गियाँ हैं इस साइड से, क्या ये वैध है? देखो ये मुझे पता नहीं है वैध है अवैध है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सरकार अगर झुग्गी का टारगेट बना रहे हैं तो झुग्गी पे टारगेट वो बनाए अपना, जो उनका है। लेकिन हमको जो गलत चीज़ है वो किया जा रहा है, परेशान। आपको क्या लगता है क्यों इस तरह, ये जो आप कह रहे हैं ना कि आप लोगों के लीगल मकान हैं, हमें भी नोटिस दिया गया, तो क्या लगता है क्या वजह है इसके पीछे? वजह क्या, हमको हरासमेंट किया जा रहा है। लीगल क्या होता है? आप लीगल समझ रहे हो कि इलीगल हो जो हमें नोटिस दे रहे हैं? आपकी नज़रों में लीगल मकान का मतलब क्या होता है? आप बताइए ना। कह रहे हैं कि हमारे लीगल हैं फिर भी हमें नोटिस दिया जा रहा है। लीगल का मतलब होता क्या है कि सरकार ने BCS मीटर लगाया है अपना, पानी का कनेक्शन दिया MCD अपना, और PNG गैस दिए हमें अपना, तो वो लीगल ही हुआ ना। क्योंकि ये जो है ना, अगर जो वो इलीगल है तो सरकार हमसे ले क्यों रही है? सरकार को वोट भी दे रहे हैं, आप लोगों के वोटर वगैरह सब यहीं हैं? एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हमारा सब कुछ यहीं का है। और आज से नहीं, ये मेरे फादर का घर है, ये मेरा है, ठीक है। तो इस लाइन पे क्यों लगा, मेरे कहने का मतलब ये है, ये पॉलिटिक्स वो लगा था, वो सब तो हटा दिए। ये नोटिस कब लगे थे, कितने समय पहले लगे? ये हो गया उसी टाइम पे जब उन्होंने लगवाए थे, प्लॉट वालों ने, जब उसी दौरान लगाया था। लेकिन अभी हमने अपना केस डाला हुआ है अपना, हमने। लेकिन एक सवाल है, जब केजरीवाल सरकार थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, तब भी ऐसे नोटिस लगी थी? नहीं, केजरीवाल ने तो बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। देखो, आई लव केजरीवाल एंड मैंने केजरीवाल को हमेशा सपोर्ट किया, और मैं दोबारा चाहूँगी केजरीवाल दोबारा आए हमारे लिए। ये जो अभी जो भी आए हैं मुझे नहीं पता, हैरेसमेंट और ये तो बस यही हो रहा है। बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है? हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्या लिखाएं? ये दिखाएं कि टूट रहा है, या फिर असमंजस में बैठ जाएं घर के अंदर कि आज नहीं टूटेगा कल टूटेगा? बताओ ना, मेरा सवाल है आपसे। आप लोगों ने क्लियर नहीं किया कि क्यों तोड़े जा रहे हैं, इसकी स्पष्ट वजह नहीं पता? नहीं, हम लोगों को नहीं पता, ने बताया नहीं कि हमें क्या पता क्यों तोड़े जा रहे हैं। हमें तो बस ये पता है कि नोटिस आए कि झुग्गियाँ हटेंगी, तो झुग्गियाँ हट रही हैं, बस इतना पता है।
ये जो मौजूदा समय में जो सरकार है, क्या लगता है क्यों इस तरह से मतलब ये कह रहे हैं कि अवैध जो निर्माण हो रखे हैं या फिर जो रोहिंग्या मुस्लिम है वो सबसे पहले टारगेट पे हैं मौजूदा सरकार? मुस्लिम कौन है? कौन होते हैं रोहिंग्या मुस्लिम? आप बताइए ना, आप बताइए। मतलब जो बांग्लादेश से इधर आ रखे हैं शरणार्थी बन बांग्लादेश के। से यहाँ पे आए हैं तो परमिशन भी तो सरकार ने दी है उन्हें यहाँ पे आने की, तो वो कहाँ रहेंगे ये बताओ ना आप। बांग्लादेश से रोहिंग्या मुस्लिम यहाँ पे आए तो सरकार ने परमिशन दी है, लेकिन सरकार अब कह रही है ना कि हमें वापस भेजना है इनको, ये तो फिर मजाक डिपार्ट करना है इनको। मजाक है ना, कभी भी बुला लो कभी भी भेज दो, एक पर्टिकुलर एक नोटिस होता है, एक चीज़ होता है, या फिर एक उनका एक इंतजामात करो भाई। वो आप चाहती हैं कि रोहिंग्या मुस्लिम भारत में रहें? नहीं, रोहिंग्या मुस्लिम क्या भारत में रहे? उनका आधार कार्ड, वो कई लोग 18-18 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 20-20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो भाई उनको कुछ भी तो हक होना चाहिए। ये हम ये नहीं कह रहे रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे रहे, उसमें हिंदूज भी थे। इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम और हिंदू। नहीं, जो बाहर से आए हुए हैं, रोहिंग्या शब्द ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जो जगह जगह पे स्टे कर रहे हैं झुग्गियाँ बन। मुस्लिम ही मुस्लिम करे जा रहे हो ना, टारगेट ही मुस्लिम मुस्लिम करे जा रहे हो। रहते तो रोहिंग्या मुस्लिम ज़्यादा है ना इन क्षेत्रों में। हिंदू भी हैं वहाँ पर, यहाँ हमारे जो प्लॉट्स में थे वो हिंदू भी थे उसमें। लेकिन रहने देना चाहिए क्या भारत में भारत के नागरिकों को जो शरणार्थी बन के भारत में आए थे? नहीं, रहना देखो अभी तो बहुत एक होता है ना कि बहुत टाइम से कीचड़ फैला होता है। आप कह रही हैं ना कि आपने पहले उनको परमिशन दे दी भारत में आने की, अपने देश में आने की, फिर आप उनको भगा क्यों रहे हो? तो क्या वो हमारे देश से अलग है? बांग्लादेश अलग है ना हमारे देश से, फिर बाकी असम तो अलग नहीं है। आसाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश से जो आए हैं। आसामीज थे यहाँ पे बांग्लादेश, रोहिंग्या मुस्लिम नहीं थे यहाँ। दिल्ली में कई सारे बांग्लादेशी रह रहे हैं ना रोहिंग्या। बट हमारे यहाँ तो असामीज थे, असामीज थे ना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं था, कोई भी झुग्गी वाला। हमने उनका आधार कार्ड चेक किया तो उनका आधार कार्ड बांग्लादेशियों के बारे में क्या राय है आपकी, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या? हमें पता नहीं, हमारे यहाँ तो कोई बांग्लादेशी था नहीं, और बांग्लादेशी अगर है तो भाई बांग्लादेशी को अपने देखना चाहिए। बांग्लादेशी को हम क्यों परमिट करें? हिसाब से हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए? बिल्कुल, उनका अलग अपना देश है तो अपने देश में जाए, हम अपने देश में गंदगी क्यों करें? कहने का मतलब ये है, क्योंकि फिर जो रियल में जो कि गरीब है उसको तो कोई चीज़ मिलेगी नहीं ना, वो तो सारी चीज़ें वही ले लेंगे। ये है। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं था, असामीज थे सारे। भारत के मुस्लिम है जो भारत के निवासी हैं। हाँ, और उनका लिविंग जो था वो स्लम था। अब वो स्लम तरीके से रह रहे थे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो फिर हमारे जो 50 साल से 60 साल से रह रहे हैं वो उनसे सवाल करा जाए। हम तो यूथ हैं।